नगर टिमरनी जल सेवा समिति आज यहाँ एक ज्ञापन देने आई है। यहाँ की कुछ व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, क्योंकि अब गर्मी तापमान बढ़ने लगा है। यहाँ पर निःशुल्क जल वितरण समिति के माध्यम से किया जाता है। क्या है भाई साहब, आज कैसे आना हुआ भाई साहब आज यहाँ पर? ये जल सेवा समिति के सभी सदस्य लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 2 अप्रैल से जो ट्रेनें टिमरनी से गुजरती हैं उन यात्रियों को ठंडा जल पिलाने के लिए आज सब लोग यहाँ पर स्टेशन मास्टर महोदय के समक्ष आए हैं आवेदन देने के लिए, अनुमति के लिए। ठीक है सर, आप जल सेवा के आवेदन देने के लिए कितने वर्षों से आप यहाँ पे जल सेवा? 15 वर्षों। 15 वर्षों से। सर, आप समिति के अध्यक्ष हैं बता रहे हैं सभी लोग। क्या शुभ नाम आपका? सचिन दुबे। अच्छा, तो क्या परेशानी है यहाँ पे आप लोगों को? यहाँ पे क्या है, ठंडा जल नहीं मिलता यात्रियों को। अच्छा, उस हेतु जल सेवा समिति पिछले 15-20 साल से जल सेवा की व्यवस्था करती है। ठंडा जल मिलता है यात्रियों को। अभी और क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं? मूलभूत समस्या यहाँ पे छाँव की है। अच्छा अच्छा, जो हरे पेड़ यहाँ कट गए हैं, जिससे यात्रियों को जो जल सेवक थे उनको छाँव में खड़े होने का मौका मिलता था। कितने लोग हैं समिति में आपकी? लगभग 50 लोग हैं। और दुबे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? टिमरनी नगर के सभी नागरिकों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है विगत 15-20 वर्षों से। उसी तारतम्य में हम अनुमति लेने के लिए रेलवे स्टेशन आए हुए हैं। 2 अप्रैल से ये काम शुरू हुआ जल वितरण के लिए। भाई साहब बता रहे हैं 15-20 वर्षों से यहाँ पे निःशुल्क जल वितरण किया जा रहा है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे आपको जल मिलता है, या क्या रूपरेखा आपकी रहती है? सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चलता है। और जो गोवा मिनरल वाटर है उससे हम मिनरल की बातें खरीदते हैं और लगभग 50 से 100 तक की संख्या पहुंच जाती है धीरे धीरे करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारे जितने भी जल सेवक हैं ये रेलवे के नियम का पालन करके स्वयं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर यहाँ निःशुल्क रूप से भर दोपहरी सेवा करने आते हैं। उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और नगर के सभी जन सेवक जिनके हृदय में सेवा भाव है उनसे आग्रह करता हूँ वो इस कार्य में हाथ बटाएँ। कितने महीने होती जल सेवा यहाँ पर? लगभग 2.5 महीने समझ के चलिए आप। 2 अप्रैल से शुरू होगी तो ये 15 जून तक की इसकी संभावना है। 10 से 15 जून तक, जब तक पानी नहीं आता। जब कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं? यहाँ पर रुकने वाली गाड़ियाँ तो 5-7 है, किंतु और ऐसे रुक के सब 18-19 गाड़ियाँ हो जाती हैं। अभी जैसे ये एक हैदराबाद का स्टाफ नहीं था पर ये रुक गई थी, तो इस पर भी जो गाड़ी रुकती है मतलब उसको सबको जल सेवा की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी समिति सदस्यों को और गणमान्य नागरिकों को। आप लोग भी करते हैं जल सेवा क्या? हाँ, करते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है जल सेवा करने में। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? युवराज आत्मीय। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई भी करते हैं। फिर कैसे समय निकालते हैं जल सेवा करने के लिए? जल सेवा रहती है, छुट्टी लग जाती गर्मी की लगभग तो। अच्छा, चलिए देखिए, टिमरनी के ये निःशुल्क जल वितरण समिति के सभी सदस्य आज यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने। तो आ रहे हैं क्या सर, आ रहे हैं क्या? अभी आपको और भेंट कराते हैं। गाड़ी छोड़ने के बाद ज्ञापन दिया जाएगा, फिर मिलते हैं आपको। व्यवस्था कर दे हाँ, यहाँ अभी प्लेटफार्म का काम कुछ निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पर इतने सारे करंजी के पेड़ थे, लगभग
20 से 25 साल पुराने करंजी के बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे और ये निर्माण कार्य के चलते यहाँ पर पेड़ काट दिए गए हैं। भाई साहब, ये जो टिमरनी में जो यहाँ पे प्लेटफार्म पे पेड़ लगे हुए थे, तो क्यों काटे गए ये? विकास के लिए। अच्छा, कैसा विकास? नहीं साहब, ये तो विनाश दिख रहा है साहब। विकास क्या? पहले विनाश होने के बाद ही विकास शुरू। आज देखिए, कोरोना के टाइम ऑक्सीजन की कमी कितनी पड़ी थी और ये बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं रेलवे प्रशासन या जो भी ठेकेदार के द्वारा। तो क्या अच्छा है, बुरा है, क्या है? बुरा है। ठेकेदार की क्या पॉलिसी समझ में नहीं आता। अभी धूप यहाँ पे कम से कम 46-47 डिग्री तक रहती है। गर्मी के टाइम पे इतनी मतलब पूरे जितने भी सवारियाँ जो भी रहेगी, यात्री, उनको इतनी असुविधाएं रहेंगी। और काटा भी है तो वो पेड़ काटा जिसमें छाँव रहता है, जो नहीं काटा वो काटेगा कहाँ? पेड़ काटा नहीं है उन्होंने। अच्छा। जो इतना बड़ा बाल के रखा है। हम खड़े उतरने, अब हमको बैठने की जगह ही नहीं है। कहाँ छाया नहीं है? छाया नहीं है। तो हमारी डोकरी वो वहाँ बैठी कहाँ? हाँ, वो दिखाई दे रहा है। बहुत ही गलत कार्य हुआ है। ठेकेदार को कुछ तो यहाँ पे व्यवस्थाएं छाया की रखना था, कुछ पेड़ यहाँ पर व्यवस्थित रखना था। अभी तो काम चालू भी नहीं है और पेड़ काट दिए गए हैं। दुखदाई है। अब देखिए, सब लोग धूप में खड़े मिलेंगे आपको। कितने सारे यात्री ये जा रहे हैं, सब धूप में खड़े रहेंगे। निर्माण कार्य इस प्रकार का चल रहा है। अब क्या कहें, ठेकेदार की गलती कहें या वो नियम से कुछ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। पर ये इस प्रकार देखिए, पेड़ काट दिए गए हैं और यहाँ कुर्सियाँ धूप में देखिए रखी हुई हैं। यहाँ शायद कचरे के डब्बे रखे हुए थे, वो निकाल लिए गए हैं। और एक कुर्सी देखिए यहाँ उल्टी भी रखी है, उल्टी पड़ी है कुर्सी। यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए, ये रेत भी पड़ी है, सीमेंट, कुछ निर्माण कार्य चल रहा है इस साइड। ठीक है, निर्माण कार्य होना अच्छी बात है, विकास होना अच्छी बात है, पर पेड़ों को काट के विकास करना, ये बात समझ से परे है। हम लोग पेड़ लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं और इस प्रकार यदि पेड़ काटे जाएंगे तो ये नुकसान है, काफ़ी नुकसान है। ये देखिए, यात्री आ रहे हैं, अब इनको धूप में ही बैठना पड़ेगा। तिवारी जी, क्या नाम आपका? दिनेश तिवारी, चमन। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन टिमरनी में ये प्लेटफार्म पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य ये चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। हाँ। यहाँ पर ये शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। और प्लेटफार्म पे कम से कम 50 पेड़ थे। अच्छा। दोनों प्लेटफार्म छायादार बड़े बड़े प्लेटफार्म पे पेड़ थे, वो भी काट दिए गए। छायादार पेड़ थे क्या? छायादार पेड़। और इनके द्वारा जो है, वैसे भी यात्रियों को शेड की व्यवस्था नहीं है रेलवे में। हाँ। एक जगह शेड बना हुआ, एक उधर एक उधर, बहुत छोटा है। हाँ। और जहाँ पर गाँव में यात्री बैठते थे, उन झाड़ों को इन्होंने काट के, बल्कि इनको छांटना रहा तो इन्होंने जड़ से ही उसको सब समाप्त कर दिया। वर्षों पुराने पौधे थे, पेड़ थे। ठीक है, रेलवे को व्यवस्था लगती है इलेक्ट्रिक लाइन के कारण पेड़ काटने की, लेकिन यहाँ यात्रियों को छाँव में बैठने की व्यवस्था ही नहीं, और पेड़ काट दिए तुमने। तो ये उचित नहीं है। रेलवे प्रशासन को ये विचार करना था कि पेड़ों को छांटना चाहिए, जड़ से काटना नहीं चाहिए। यूँ करना रहा रेलवे प्रशासन। ये धन्यवाद।